हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग आईटीआई ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका आईटीआई का एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर एक बार आए हैं। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जो कि ड्रिल बिट का है। तो ड्रिल बिट बेसिकली आप सभी लोग देखे ही होंगे। तो ड्रिल बिट में प्रत्येक भाग का नाम आपको जानना अति आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, ड्रिल बिट में आप देखे होंगे कि दो से 3 mm मोटी एक किनारे पे बनी होती है, उसको हम कहते हैं मार्जिन। ये जो 2 से 3 mm होती है उसको मार्जिन बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है उसको बॉडी क्लियरेंस बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे ये खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, और जो निचला भाग है ये कटिंग एज होता है, जो हमारे काटने का काम करता है, मेटल को रिमूव करता है। उसके पश्चात जो कटिंग एज में जो एंगल बनता है ये इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, लिप है, लिप क्लियरेंस एंगल होता है। उसके बाद रैक एंगल होता है। बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप लोग थ्योरी के बुक में इस चित्र को देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए लिप, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी पॉइंट कोण। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट एंगल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स जरूर करें, जिससे हम आपका जो डाउट क्लियर कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो स्टूडेंट्स, ड्रिल बिट के बारे में ही दूसरा ही क्वेश्चन है। तो ड्रिल बिट के सैंक में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो चक में बांधा जाता है, उस सैंक में कितना टेपर होता है, अर्थात और कौन सा टेपर होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हमारे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पिन टेपर, ऑप्शन बी मेट्रिक टेपर, ऑप्शन सी मोस्ट टेपर, ऑप्शन डी जर्नो टेपर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी मोस्ट टेपर। जनरली जो है ड्रिल बिट में मोस्ट टेपर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जो पिन टेपर होता है उसका जो रेशियो होता है वो 1:48 का होता है। अर्थात मान लेते हैं कोई चीज़ है 10 mm मोटी है और उसकी लंबाई 48 है, तो एक किनारे पर वो 1 mm कम हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी। ऐसे टेपर होता है। और मेट्रिक टेपर का जो अनुपात होता है हमारा 1:50 का होता है। मोस्ट टेपर का स्टूडेंट्स जो अनुपात होता है वह 1:10 का होता है। जर्नो टेपर का जो अनुपात होता है 1:20 का टेपर होता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। जब ड्रिल मशीन देखे होंगे तो कुछ टेपर ड्रिल होते हैं तो उसको चक में बांधने के लिए सॉकेट लगाना पड़ता है। तो वही पूछा जा रहा है कि मशीन की स्पिंडल से सॉकेट को किससे निकालते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी स्लीव, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी हैमर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हमारा ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा ही हमारा सॉकेट निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टैप रिंच यूज्ड इन द रिस्ट्रैक्टेड प्लेस। अर्थात प्रतिबंधित स्थान पर उपयोग किए जाने वाला टैप रिंच का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी हैंडल टाइप टैप रिंच, ऑप्शन सी सॉलिड टैप रिंच, ऑप्शन डी डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो मोस्टली स्टूडेंट्स, जो तंग स्थान होती है जहाँ पर हमारा आम रिंच, जो साधारण रिंच होता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ पर हम
टी हैंडल टाइप का टैप रिंच प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द आइसोमेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। तो स्टूडेंट्स जो ये M10 इंटू 1.5 दिया हुआ है, तो जो पहला M है इसका मतलब होता है मेट्रिक थ्रेड, और जो 10 है वो टैप साइज होता है अर्थात मेजर डायमीटर होता है, और जो ये होता है ये पिच होता है 1.5 पिच होता है। तो TDS निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड्स TDS बराबर TS माइनस 2D। ये स्पेशली M10 के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स TS की जगह हम 10 रखेंगे क्योंकि हमारा टैप साइज वही है, बड़ा डायमीटर, और 2D होता है हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसका फार्मूला होता है 0.61 गुणे P की जगह हम 1.5 रखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व करने पर स्टूडेंट्स मोस्टली 10 माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 1.83 के लगभग आता है। तो हम 10 माइनस 1.83 अगर माइनस करते हैं तो 8.2 के समथिंग आता है। तो स्टूडेंट्स हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 8.2 mm, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। टैप ड्रिल साइज निकालने का अलग अलग चार्ट है, आप चार्ट को याद कर लें ताकि कोई सा भी माप पूछे आप एक ही बार में बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड दी जाती है उसकी इकाई क्या है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मीटर प्रति रिव्यू, ऑप्शन बी प्रति रिव्यू, ऑप्शन सी मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी प्रति मिनट। तो स्टूडेंट्स जो फीड होती है वो प्रति रिव्यू यानी प्रति चक्कर के हिसाब से निकाली जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो ये भाग है इसका नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप वर्नियर कैलिपर के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। तो एक्स का जो है एक्स भाग का नाम हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन हमारे हैं इस प्रकार है। ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन ऑप्शन ए बीम, ऑप्शन बी फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी डेप्थ बार, ऑप्शन डी थंब लीवर। तो स्टूडेंट्स जो ये है हमारा एक्स से डिनोटेड वो हमारा डेप्थ बार है, अर्थात कहीं गहराई वाला भाग अगर चेक करना होता है तो हम इससे चेक करते हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कंबाइंड सेट। कंबाइंड सेट में जो प्रोटेक्टर हेड का जो एक्यूरेसी है कितना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक आंसर होता है एक्यूरेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन हैं 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, 0.004 mm पर 10 mm लेंथ, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। तो स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है सी वाला जो राइट आंसर है, अर्थात ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी 0.002 mm पर 10 mm लेंथ होती है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। अर्थात विटनेस मार्क को पक्का करने के लिए हम किस टाइप के पंच का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग बहुत पढ़े हैं, जॉब भी बनाया होगा। तो जब मार्किंग करते हैं जॉब बनाते समय तो उस मार्क्स को पक्का करने के लिए हम डार्ट पंच का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डार्ट पंच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट। मतलब उस प्रकार के कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग मुड़ी रहती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स
जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। इसको ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, जिसकी एक जो लेग है वो बेंट होती है, मुड़ी हुई रहती है अंदर की तरफ। और इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आप लोग पढ़े होंगे, या इस अगर नहीं पढ़े होंगे तो अगली वाली वीडियो में इसके बारे में हम डिस्क्राइब में कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन से इतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने एक चित्र दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। ये चित्र जो है सरफेस गेज का है, उसमें जो एक्स डिनोटेड जो पार्ट है उसका नाम बताना है। तो स्टूडेंट सरफेस गेज ये जो हमारी होती है इसको बोलते हैं स्नग। स्नग के माध्यम से हमारा स्क्राइबर जो है बधा होता है। चलिए इस नीचे देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शंस ए नट, ऑप्शन बी स्नग, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी स्क्राइबर। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्नग बोलते हैं। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और निरंतर पढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।